और वहां रहने की, सहने की, भोजन की व्यवस्था की। अप्सरा आई पुरवशी, उसने अर्जुन को देखा, मैं इंद्र की अप्सरा हूं, मेरा नाम पुरवशी है, उन मारे हृदय जिस पर नजर डाल दूं बस जाती है, तुम मुझसे पत्नी जैसा व्यवहार करना। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं इंद्र पुत्र हूं, तुम मेरी मां हो सकती हो, पत्नी नहीं हो सकती, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। अरे मैं श्राप स्वीकार कर दूंगा तो जाओ 1 साल के नपुंसक हो जाओ, न पुरुष रहोगे न स्त्री। परमात्मा ने 2 जात बनाई है, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। और ये हमारे अंदर जो बिखराव हो गया है जो पतन का कारण है, जो पतन का कारण है। हम हिंदू है, सिख हैं, ईसाई है, मुसलमान है, यहूदी है, कुछ नहीं है, पहले हम इंसान हैं। और हम इंसान नहीं तो कुछ नहीं, हमारा धर्म एक है, आज धर्म सनातन है, प्राचीन है। तो ये बिखराव तो एक महाभारत का रूप देता है। नपुंसक ठीक हूं मैं, लेकिन चरित्र को नहीं जाने दूंगा। इंद्र ने ब्रह्मणास्त्र, वायव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, पर्वतास्त्र, छोटे छोटे कई प्रदान किए और बाकायदा अर्जुन को विमान द्वारा उतारते हैं। 12 वर्ष प्रतीत हो गई पूरी। बहुत से हिंसक राक्षसों को मारकर पेड़ पर अपने हथियार रखे और मुर्दों से ढक दिए। और 13वीं अज्ञात वर्ष में राजा कमल के यहाँ विराटपुरी में पहुंचते और वहां कीचक मारा जाता है। इससे पता लग गया दुर्योधन को कि कीचक को भीम के अलावा नहीं कोई मार सकता, क्योंकि कीचक, भीम, दुर्योधन, दुशासन, जरासंध, ये 5 लोग गए थे शंकर जी के दर्शन करने कैलाश पर। शंकर जी ने कहा, तुम 5 लोगों को दर्द हाथियों की ताकत देता हूं। पार्वती अलग बैठी थी। भीम ने कहा, भैया बाबा को भंडारा पड़ दिया और दादी के पास चलो। तो चारों चले गए, चल तू जा, मालूम पड़ता है औरतों का गुलाम है। 4 नहीं गए। मैया की परिक्रमा की मत्था रखा भीम ने, बोले बेटा कह तुम्हारी खुशी कि हम 5 आए थे, 4 कहा गए, तो वो नहीं आए। बाबा ने भंडारा भर दिया, उससे खुश होकर चली गई। क्या कहा, 5 को जब तो सर आती होगी तो नहीं आए तो मेरा आशीर्वाद है, तेरे हाथ से मरेंगे सर। पार्वती ने कहा, मेरा आशीर्वाद कि जरासंध, कीचक, दुर्योधन, दुशासन, तो पार्वती का वरदान था, तेरी आशीष है। सेना सजाई, धावा बोल दिया, 1 साल पूरी हो गई थी। तब अर्जुन ने उसी पेड़ से धनुष बाण उतारे और सबसे पहले बाण छोड़ा। द्रोणाचार्य के चरणों को, भीष्म पितामह के चरणों को छूते तरकश में आ गया। भयंकर युद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप युद्ध के विजेता बने, पांडव गद्दी पर बैठे और उनकी जो पत्नी उत्तरा थी उसकी शादी का सम्मान राजा कमल ने रखा। अर्जुन ने कहा, मैं इसका गुरु रहा हूं, उसको नृत्य की सिखाया मैंने। मेरा बेटा अभिमन्यु उस शादी में भगवान कृष्ण बरात में आए और अभिमन्यु की शादी में प्रस्ताव रखा कि तुम अपना आधा राज्य ले लो। युधिष्ठिर बोले, अगर झगड़ा हुआ तो हमें पूरी पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहिए, हम तो 5 गांव मिल जाए, 12 गांव मिल जाए, उसमें गुजारा करें। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं जाता हूं संदेश देके। तो द्रौपदी खड़ी हो, हे माधव, हे केशव, ये पांडव चाहत संधि को छोड़ सकल संताप, केशव केशव की कथा को भूल न जाना। ये केशव, ये मेरी चोटी खुली हुई है, 13 साल हो गई, ये चोटी पूछी नहीं गई है, ऐसा न हो मर्यादा टूट जाए।
द्रौपदी ने अश्रुपात करते हुए केस दिखा दिया। अरे बहन, मैं वही चाहता हूँ। युधिष्ठिर फिर कह रहे युद्ध नहीं करेंगे हम। ठीक है, आप नहीं करते तो हम भी नहीं चाहते। अब पहुंचे दुर्योधन के पास, कृष्ण भगवान आए। बोले भैया, तुम्हारी जुआ में जीत हो गई, पांडव हार गए। अब हस्तिनापुर का आधा राज पांडवों को दे दो, तेरे साथ पूरी हो गई। दुर्योधन ने कहा अब उनका रह क्या गया है? उनका तो हृदय खत्म हो गया। बोले तुम्हारी शर्त पूरी है भाई, आधा राज दे दो। तो 12 गांव दे दो। नहीं, 5 गांव दे दो। अरे सुई की नोक की बराबर नहीं दूंगा, तुम भी हिमायती रंग पे बाहर जाना नहीं तो करते। दुर्योधन ने ऐसे आज भगवान कुंती के पास, कुंती दरवाजे की तरफ टकटकी लगा के देख रही है। मैंने 5 शेर पैदा किए थे, लेकिन अकेले युधिष्ठिर ने जुआ खेल के सारे परिवार को ध्वस्त कर दिया। भगवान ने पैर पकड़े, हुआ अरे कृष्ण, रानी खुशी बताने आया हूं, तुम्हारे नाती की शादी हुई है, बहुत सारा काम रही, और पांडव तुम्हारे बेटे इस समय राजा कमलनयन की नगरी में विराटपुरी में रहे, और मैं आधा राज्य मांग के आया हूं। लेकिन दुर्योधन ने कहा बगल युद्ध के कुछ नहीं दूंगा, मैंने 12 गांव मांगे, 5 गांव मांगे। कहता है सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। तो मां ने कहा मेरे बेटे कायर हो गए, मैंने शेर पैदा किए थे। वनम व्याघ्र से वनम, अच्छा है उस वन में रहते हैं क्या शेर चीतों की हराती है। 7 वर्ष जीवन कर वस्तु धारण, 100 वर्ष पुराने भेदरी के कपड़े पहन लो। जीवनम, इस परिवार में वेद का कपट होता है, अन्याय होता है, जो समाज में वह सुख नहीं मिल सकता, वह भजन नहीं बन सकता। अरे कन्हैया, अरे कृष्ण, तो मेरी एक बात कहना, तो मेरे शेरों को ये पैगाम तू दे देना जरा बेटा, मेरे शेरों को ये पैगाम दे देना जरा बेटा। मेरे शेरों को ये पैगाम तू दे देना जरा बेटा, सुलह और शांति का छोड़ दे वो आसरा। ये कहना भीम से तेरी गदा कब काम आवेगी, और अर्जुन से कह देना कि अब गांधी ले देगा। शेरों को ये पैगाम दे देना जरा बेटा। अरे कृष्ण, अरे कन्हैया, मैंने शेर पैदा किया। माता जने तो पुत्र जन, क्या दाता क्या सूर, क्या हो नहीं आजीवन बाज रहे तुम मती गमावे। एक एक पुत्र मैंने शेर जैसा पैदा किया, ईमानदार, न्याय प्रिय, आगे पना सीखा। मैंने अन्याय नहीं सिखाया। मैंने सुना है अर्जुन के पास तो ऐसे अस्त्र हैं कि देवता भी नहीं सामना कर पाएंगे, राक्षसों की तो औकात क्या, पृथ्वी के साथ तो चली जाएगी। फिर भीख मांग रहे हैं। नकुल सहदेव को कहना कि नींद गफलत की छोड़े, और युधिष्ठिर से कह देना कि जुआ खेल ले।
फिर मैं बोली, अब अंतिम बात और कहती हूँ, मैं सबर कर लूंगी, मैंने कोई औलाद पैदा नहीं की। भीख मांग रहे हैं, अगर इनकी गर्दन खदेड़ कर राज नहीं लिया तो मुझे शक्ल न दिखाए। चला करती है जिस दिन के लिए औलाद माता, और मेरे सीनों से कह देना कि वो दिन आ गया। मेरे बेटों से कह देना कि वो दिन आ गया। हाँ, मुझे मोहन दिखाए, मरकट में सो जाए। पुत्र को पिता क्षमा करता है, मां क्षमा करती है, शिष्य को गुरु क्षमा करते हैं। ऐसे ही आप मेरे गुरु तुल्य आदरणीय हैं, पिता तुल्य आदरणीय हैं, सखा तुल्य आदरणीय हैं। मैं आप जो कहेंगे वो करूंगा। तब भयंकर युद्ध हुआ। 10 दिन के लिए पिता में भीष्म उस सेनापति बने, अर्थात उनका संकल्प था 10,000 भारतीयों को रोज मारूंगा, इसलिए 10 पर बन गए। अब 5 दिन के हुआ, 4 का युद्ध हुआ, 2.5 दिन कर्ण का हुआ, 8 दिन शल्य का हुआ, कुल 18 दिन तक युद्ध चला। इसलिए श्री वेद व्यास जी ने महाभारत के 18 पर्व नियत कर दिए। धर्म और अधर्म का न्याय हो गया। अंत में ये कहकर अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य हत्या कर दी और उनका भी शरीरांत हुआ। कौरव सब मारे जा रहे हैं। पांडवों का भी किस तरह, 5 पांडव से, द्रौपदी से एक बेटा था, वो सो रहे थे। अश्वत्थामा ने सोते हुए 5 बेटों को धोखे से गर्दन में उतार ली। द्रौपदी ने ये देखा, भगदत्त नहीं हुआ, भीम उठा के आकाश में फेंक रहा है। दुशासन की 18वें दिन गर्दन बाजू खान ली, द्रौपदी से अपने केशों को सिंचित कर दिया। दुर्योधन ये देख के भाग गया। कामधारी ने कहा, आंखों से पट्टी खोलूंगी तो निर्वस्त्र होकर आ जा। तो भगवान ने माया रच दी मां के पास। अरे केला के पत्ता में भेज दो। गांधारी ने कहा, तेरे साथ छल हो गया, तो जामुन कच्चा दे दिया। 18वें दिन के युद्ध में भीम ने गदा से उसकी चट्टाने निकलते हुए देखकर भगवान ने कहा, इसकी जान पर मार। जान तोड़ दी और द्रौपदी ने अपने बालों को दुर्योधन और दुशासन के खून से सिंचित कर दिया और फिर पांडाल में आई तो 5 बेटों की गर्दनें अलग। देरों से खून बह रहा था, हर अवला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए बेटों पे पड़ी सो रही थी। मेरे सब बेटा पिछड़े धीरे कृष्ण भगवान। और मेरा तो नाम चलाओ, मेरा तो वंश बचाओ, है गयो कुटुंबी। और दुर्योधन ने जुल्म ढाया, बैठ भवन में जुआ खिलाया और सिर में रोक खिंचवायो, सिर में रोक खिंचवायो। महाभारत की
भगवान कृष्ण को आके देखा, मेरे पांचों बेटे आज युद्ध के मैदान में मारे जाते, एक बेटे को उठा लाई कि श्याम सुंदर, मैं क्या देख रही हूं, इनके नाम भी रखे हैं। युधिष्ठिर का पैदाइश है, श्रुतसेन भीम से पैदा है, श्रुतकर्मा अर्जुन से, पत्यबिंद श्रुतसेन श्रुतकर्म बेटा, और सतानीक श्रुतकर्मा हेता, अरे काल ने भरोसे मेरा, काल ने भरोसे मेरा, अगर पहले पता होता इस महाभारत का परिणाम ये होगा तो कदापि नहीं, मैं महाभारत नहीं होने देती। मेरे पांचों पांडवों से एक एक बेटा पैदा किया मैंने, आज सोते रह गई, युद्ध के मैदान में मारे जाते मुझे कोई, भगवान ने कहा आंसुओं को डांटने लगे, इनको तो जीवित नहीं करूंगा क्योंकि इनकी एक पूर्व कथा है। उस दुष्ट को पकड़ो अर्जुन, चलो, वो तुम्हारे गुरु का बेटा दौड़ रहा है, पांचों गर्दन लेके, उसने कृष्ण को आते देखा, अर्जुन को एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, आदि तूफान चलने लग गया, भगवान ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अंधकार मिट गया, इतने में उसने पांचों बेटों की गर्दनें झाड़ी में फेंक दी। अर्जुन उतर के मार से एक पैर की ठोकर मारी और सिर नीचे पैर ऊपर बांध दिए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया, इसने मारे तेरे सोते हुए बेटे पांचों, ये तुम्हारे गुरु का बेटा है। बोला मैं ब्राह्मण हूं, तू क्षत्राणी है, अगर आज मौत मिलती है तो ये न्याय होगा, और जीवन मिलता है तो ये दया होगी। द्रौपदी को दया आ गई कि मेरे बेटे जीवित होने से नहीं है तो हम किसी दुश्मन को मारेंगे नहीं जान से, और मारना ही चाहते मारेंगे ऐसे।